एक पैर वाला पिता, लेकिन हौसलों में सबसे आगे। मेरे पिताजी 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। हमारा परिवार एक समय बहुत बड़ा और सम्मानित हुआ करता था। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांव में उनका नाम इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता था। लोग उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि एक आदर्श मानते थे। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि हमारे पिताजी बचपन से ही एक पैर से अपाहिज हो गए। जहां बाकी बच्चे खेतों में दौड़ते खेलते, वहीं मेरे पिताजी बैसाखी के सहारे चलना सीख रहे थे। यह कमी सिर्फ शरीर में थी, लेकिन समाज ने इसे इनकी पूरी पहचान बना दिया। लोग कहते, इसका क्या होगा? ना ये ठीक से चल सकता है, ना शादी होगी, ना घर बस पाएगा। पर दादाजी ने कभी अपने बेटे को कमजोर नहीं समझा। दादाजी का फैसला। जब दादाजी को लगा कि उनका समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने सभी बेटों को बुलाया। परिवार बैठा और एक बड़ा फैसला लिया गया। दादाजी ने कहा, मेरा सबसे छोटा बेटा कमज़ोर नहीं है। उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सहारे की। इसलिए मैं अपनी ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा इसे देना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन सभी भाइयों ने एक साथ हामी भर दी। यह सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, यह विश्वास का बंटवारा था। एक पिता का अपने बेटे पर अटूट भरोसा था। किस्मत का चमत्कार देखिए। सबको लगता था कि पिताजी की शादी नहीं होगी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में बात चली। एक लड़की थी जिसका नाम था इंदिरा। वह एक विधवा माँ की बेटी थी। जिंदगी ने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने भी दुख देखा था, ताने सुने थे, अकेलापन झेला था। जब रिश्ता आया तो बहुत लोगों ने कहा, दोनों ही कमज़ोर हैं, ये रिश्ता कैसे चलेगा? लेकिन शायद दोनों के दिल मजबूत थे। इंदिरा जी ने मेरे पिताजी को उनके अपाहिज होने से नहीं, बल्कि उनके इंसान होने से देखा और शादी हो गई। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, यह 2 अधूरे जीवनों का पूरा होना था। संघर्ष भरी शुरुआत हुई। शादी के बाद पिताजी ने गांव के खेतों के बीच में ही एक छोटा सा घर बनवाया। वह घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सपने बहुत बड़े थे। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। 3 बेटियां और 1 बेटा। अब जिम्मेदारियां भी 4 गुना हो चुकी थी। एक पैर, लेकिन चारों तरफ दौड़ती जिंदगी। पिताजी एक पैर से अपाहिज थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को रोका नहीं। सुबह खेत में काम करना,
दोपहर में कहीं नौकरी करना, शाम को बच्चों की पढ़ाई देखना। उनकी जिंदगी आराम से नहीं, जिम्मेदारी से चलती थी। गांव के लोग अक्सर हैरान हो जाते थे, ये कैसे कर लेते हैं इतना सब। लेकिन पिताजी के लिए यह सवाल नहीं था, उनके लिए यह एक फर्ज था। बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात जो आज भी दिल को छू जाती है वह यह है कि पिताजी ने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अपाहिज हैं। हमारे लिए वह हमेशा एक मजबूत पिता थे, जो हमें स्कूल छोड़ते थे, जो हमारी ज़रूरतें पूरी करते थे, जो हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी अपनी कमज़ोरी को हमारी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। माँ इंदिरा की भी जो ताकत थी, जहाँ एक तरफ पिताजी संघर्ष कर रहे थे, वहीं हमारी माँ भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने हर हाल में घर संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, पिताजी का साथ दिया। दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहाँ कमी थी, लेकिन कमी का एहसास नहीं था। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बनी। पिताजी हमेशा कहते थे, हमारी हालत जैसी है वैसी रहे, लेकिन मेरे बच्चों की हालत ऐसी नहीं रहेगी। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दिलवाई। कभी फीस के लिए पैसे कम पड़े तो खुद की ज़रूरतें छोड़ दी। कभी किताबें खरीदने के लिए कर्ज लिया, लेकिन हमारे सपनों पर कभी समझौता नहीं किया। जो लोग पहले कहते थे इसका क्या होगा, वही लोग अब कहते हैं, देखो एक पैर वाला आदमी पूरे परिवार को कैसे संभाल रहा है। पिताजी ने जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिया। बच्चों की सफलता, पिता की जीत। समय बीतता गया, हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़े हुए। आज हम चारों भाई बहन जहाँ भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पिताजी का संघर्ष है। असल हीरो कौन होता है? आज जब लोग फिल्मों में हीरो देखते हैं तो हमें अपने पिताजी की याद आती है। हीरो वह नहीं जो पर्दों पर लड़ता है, हीरो तो वह होता है जो जिंदगी से लड़ता है। सीख जो जिंदगी भर याद रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शरीर की कमी इंसान की कमी नहीं होती। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत हमेशा बड़ी होती है। एक मजबूत पिता पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी, प्यार और विश्वास हर कमी को पूरा कर देता है। आज भी जब हम अपने पिताजी को देखते हैं तो एक ही बात दिल में आती है,
अगर हौसले मजबूत हों तो एक पैर वाला इंसान भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये पिताजी पर बनी कहानी? और ये कोई कहानी नहीं, ये आज के जीवन की सच्चाई है। पिता कितना संघर्ष करता है, ये वही बेटा जान सकता है जिसे अपने पिता से प्यार हो।